सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। माघ महात्म 18वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में माघ महात्म सुन रहे 88,000 ऋषियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, भगवान दत्तात्रेय जी द्वारा वर्णित माघ महात्म मैंने आपको बता दिया। अब मैं महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा धर्मराज दिलीप को कहे हुए माघ स्नान के फल और महात्म का वर्णन करता हूँ। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, माघ मास में नियम पूर्वक किए गए स्नान के संपूर्ण पुण्य फलों का वर्णन की सामर्थ्य तो देवताओं में भी नहीं। माघ स्नान समस्त यज्ञों, दानों और व्रतों से श्रेष्ठ है। समस्त श्रेष्ठ दानों से प्राप्त होने वाले फल माघ स्नान करने से प्राप्त हो जाते हैं। हे राजन, यह ब्रह्म ज्ञानी के समान सद्गति को प्राप्त कराता है। यदि घोर पातकी मनुष्य भी मकर के सूर्य में माघ स्नान के पश्चात ईर्ष आराधना करते हैं, दान करते हैं तथा अपने शेष जीवन में पापों से बचे रहकर शुभ कर्म करते रहते हैं, तो वे समस्त पापों संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। हे दिलीप, माघ स्नान से मनुष्यगण पवित्र होकर मातृ पितृ कुलों के पितरों सहित उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय काल का स्नान करता है, वह पिता तथा माता के वंश के समस्त मनुष्यों का उद्धार करके सुंदर माला लेकर स्वर्ग जाता है। सदा के पापी, दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय से निमुक्त होकर भगवान के जड़ शरीर वाले हो जाते हैं। पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ के महीने में 3 दिन स्नान करने से सज्जनों की गति को प्राप्त होते हैं। संसार में पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य ब्रह्म देवताओं की दशा को प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, माघ स्नान का पुण्य फल इतना अधिक है कि प्राचीन काल में एक समय राजा इंद्र के श्राप से कठिन दुख भोगती हुई गंधर्व कन्याएं भी माघ स्नान करके उस श्राप से मुक्त हो गई थी। माघ स्नान अग्नि की तरह सब पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। माघ मास महात्म 18वां अध्याय संपूर्ण।